कि खुदा की कसम जब तक आमिर सवार नहीं होगा जहाज़ नहीं उड़ेगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के घर आ गया हूँ। ये इन्होंने आमिर गद्दाफ़ी आमिर हादी मंसूर ने ख़ुद अपनी ज़बानी बताया है, जो कि अरबी में है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जिसके साथ अल्लाह का अजीब व गरीब करिश्मा हुआ और उसके बग़ैर हाजियों का फ़्लाइट न उड़ सका। यानी हवाई जहाज़ के अंदर भी तकनीकी कमी आ गई कि जब उसको एयरपोर्ट पर छोड़ दिया गया। आइए, कौन है वो शख्स जिसके बारे में इमाम हरम ने ख़ुद कहा है कि अगर वो नेक साले इंसान किसी को मिले तो उससे अपने लिए दुआ कराएं, कि ऐसे नेक साले इंसान से दुआ करानी चाहिए। और कौन है वो शख्स कि जिसके बग़ैर हवाई जहाज़ न उड़ सका और जिसके बग़ैर हवाई जहाज़ में फ़्लाइट में तकनीकी कमी आ गई। कौन है वो शख्स के जिसका ईमान इतना पुख्ता था, यकीन था कि मुझे हज पर जाना है, अल्लाह ने मुझे बुलाया है, मैं जाऊंगा। तो आइए, उससे पहले कि हम उसके बारे में आपको बताएं, पहले आप ख़ुद इनकी ज़बानी सुने और उसके बाद इंशाअल्लाह हम इसका उर्दू तर्जमा ट्रांसलेट करके हम आपको बताएंगे। आपके सामने ये हाजिर है, वीडियो हाजिर है आमिर हादी मंसूर की, लीबिया से ताल्लुक़ रखते हैं। आप इनकी ज़बानी सुने। السلام عليكم. أنا الحاج عامر المهدي منصور، حجاج عن منطقة جنوبية، وقالوا لنا موعد الطائرة الساعة 12. توكلت المطار زي الحجاج، وقال النية ماشي بيت الله إن شاء الله. أول ما جيت المطار ولا الوفود الحجاج تجي المطار ويستقبلوا فيهم استقبال تبارك الله، اللهم صل على النبي. خلاص جيت في الأخير إني في المطار محسوب آخر مجموعة، وجيت خذيت زواجي، قال لي عندك مشكلة أمنية في الزواج لكن بسيطة تنحلها لك. الحجاج داخلين كملوا لهم إجراءاتهم وركبوا في الطائرة. الكابتن قال بنطلع ما بنستنى، خلاص سكر باب الطائرة وطلع. جاني بتاع المدير الامن المطار قال لي لو ان شاء الله غالب ان شاء الله ما قسمت لي، قلت ان شاء الله الطائره ما تطير توجي في ماشي بيت الله ناوي النيه. خلاص ردوا قال الطائره عطل. كلموا الكابتن افتح السلوم بتاع الطائره، خلي السلوم يجي يرفع الحاج اللي قاعد، قال ماني فاتح الطائره محركها والع. وجاي نفسه مدير الامن قال لي ما تكدر بالك ربك ما قسمت لي، قلت له والله مناديه ماني مروح من المطار. طارت مرتين وردت من جديد. الكابتن قال لهم والله ماني راكب كما جبتوا لي عامر. تو احنا في بيت الله الحمد لله. अब आपको हम बताते हैं क्या इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा है कि मेरा नाम हादी मंसूर है, मैं जुनूबी इलाके के आज़मीन हज में से हूँ। हमसे कहा गया है कि हमारी परवाज़ 12 बजे है। जब परवाज़ का वक्त हुआ तो पायलट ने कहा है कि वो इंतज़ार नहीं करेंगे, जहाज़ का वक्त हो गया है। पायलट ने उसको इनकार कर दिया है। जहाज़ का दरवाज़ा बंद हुआ और वो रवाना हो गया। मैं आखिरी ग्रुप में था। जब मेरी बारी आई तो मुझसे कहा गया है कि पासपोर्ट में सिक्योरिटी मसला है। हुक्काम ने मुझसे कहा कि हम मसला हल करते हैं। सारे हुज्जाज जहाज़ में सवार हो गए और जब परवाज़ का वक्त हुआ तो पायलट ने कहा कि इंतज़ार नहीं करेंगे और दरवाज़ा बंद हुआ और हवाई जहाज़ उड़ गया, चला गया। सिक्योरिटी अफसर ने मुझसे कहा है कि जो अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह को मंजूर था, वो हुआ है। शायद तुम्हारी किस्मत में हज नसीब नहीं है। मैंने कहा है कि हज की नीयत है और मैं ज़रूर जाऊंगा। कुछ देर बाद जहाज़ में तकनीकी कमियों की वजह से जहाज़ वापस आया और पायलट से कहा गया कि दरवाज़ा खोलो, हाजी एक रह गया है। पायलट ने जवाब दिया इंजन स्टार्ट है, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। फिर सिक्योरिटी सरबराह ने मुझसे कहा कि शायद तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे नसीब में हज नहीं है। मैंने जवाब दिया एयरपोर्ट से नहीं जाऊँगा, नीयत है। फिर दूसरी मरतबा जहाज़ वापस आया और इस मरतबा पायलट ने ख़ुद कहा है खुदा की कसम जब तक आमिर सवार नहीं होगा जहाज़ नहीं उड़ेगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के घर आ गया हूँ। ये इन्होंने आमिर गद्दाफ़ी आमिर हादी मंसूर ने ख़ुद अपनी ज़बानी बताया है, जो कि अरबी में है। लिहाजा ये शख्स कौन है जिसके बारे में इतनी चर्चाएँ हो रही हैं। ये अल्लाह का नेक बंदा है कि जिसके बग़ैर हवाई जहाज़ न उड़ सका हो। तो दुआ किया करें अल्लाह तबारक व तआला हम सब को भी हज बैतुल्लाह नसीब फ़रमाए, हज मबरूर नसीब फ़रमाए। अल्लाह तमाम हाजियों के हज को कबूल फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुआ किया करें अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा को मदीने की गलियों की ज़ियारत नसीब फ़रमाए, हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। अल्लाह हम सब को भी रोज़ा अक़दस पर जाकर दरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बल आलमीन।